हेलो गाइस। देखिए आज हम लोग पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करने वाले हैं। एक बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको कई टेक्निक से बनाया जा सकता है, तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। ठीक है, ये लेक्चर और जो इसका एक जनरल मेथड है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, देखिए जो पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होता है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ PFDE। PFDE का मतलब क्या हो गया कि पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक फेमस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है PDX प्लस QDY प्लस RDZ। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पहले भी देखा होगा, राइट। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। अब इसको देखिए सॉल्यूशन करने के लिए ना पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इंटीग्रेबल होगा देन क्या होगा, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसका इंटीग्रेबल होने के लिए जो कंडीशन है वो भी आप याद रखिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हैज़ सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ इंटीग्रेबल एंड इट इज़ इंटीग्रेबल। कब इंटीग्रेबल होगा, तो इसके लिए कंडीशन है कि x डॉट कर्ल x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी x डॉट कर्ल x का मतलब क्या होता है कि डेल्टा क्रॉस x। ठीक है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे जो x होता है ना, तो x हम लोग क्या लेते हैं PQR। यहाँ पे जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में P Q और R है, इसको हम लोग लेंगे या इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लेंगे तो ये x वेक्टर बनेगा। तो सिंपली करना क्या है हमको कि हम x डॉट कर्ल x निकाल लेंगे। अगर ये 0 आता है देन इट इज़ इंटीग्रेबल, और अगर ये इंटीग्रेबल होगा देन यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। अब देखिए जहाँ तक इसको सॉल्यूशन सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने का बहुत सा टेक्निक होता है। एक तो जनरल मेथड है जिस पे मैं बात करूँगा आपसे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जनरल मेथड थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है, कभी कभार थोड़ा टाइम लेता है वो। तो ऐसे केस में हम लोग ये देखते हैं ना कि इसको हम लोग किसी सम अनदर ईजी वे से फाइंड आउट कर पाएंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो कभी कभार क्या होता है, सिंपली एग्जैक्ट फॉर्म बना करके या दूसरे फॉर्म से हम इसको सोल्व कर देते हैं। ये हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फाइंडिंग सॉल्यूशन, तो फर्स्ट मेथड जो है मेरा, जो हम लोग पहले अप्लाई करेंगे या सर्च करेंगे, वो क्या है, वो है यूजिंग सम सिंपल टेक्निक्स, राइट। या बोलिए सम एग्जैक्ट फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये बहुत जल्दी आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। और कुछ एग्जैक्ट फॉर्म आपको याद होने चाहिए और डेफिनेटली आपने याद रखा भी होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट फॉर्म लिख दिया है, ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर लो, ठीक है। जैसे देखिए फेमस एग्जैक्ट फॉर्म है, जैसे ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर ये सेकंड, ठीक है, सेकंड वाले में आप देखोगे y dx माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। करेक्ट है, ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको याद करने का लॉजिक भी जानते हैं कि जैसे dx बाई वाई है, तो आप सिंपली देखोगे नीचे में u बाई भी का फॉर्म है, तो u बाई भी का फॉर्म में नीचे भी का स्क्वायर होना चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, भी को छोड़ देते हैं, u का डेरिवेटिव x का dx होगा, माइनस x को छोड़ देंगे तो y का dy होगा। तो नीचे जो रहता है उसका स्क्वायर रहता है, तो इस लॉजिक से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर नीचे x का स्क्वायर रहेगा तो dy बाई x हो जाएगा। अगर इस तरह का फॉर्म रहता है तो आप देख पाएंगे नीचे सिंपली इसको आप पुटअप करेंगे तो ऊपर वाला जो है वो बचेगा, ठीक है। तो ये लॉग में आ जाता है, ये आपका 12th क्लास का रिजल्ट है, राइट। नीचे अगर एक्स वाई है तो लॉग वाई बाई एक्स को आप करोगे तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में जैसे पहले आपका x छूटा हुआ है तो यानी नीचे x होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे अगर इस फॉर्म में है, अगर पहले y छूटा हुआ है, ठीक है, तो नीचे y होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप देखो ये जो है tan इनवर्स y बाई एक्स, तो नीचे x है तो पहले x छूटेगा, ठीक है। फिर tan इनवर्स y बाई एक्स बाई वाई होगा तो पहले y छूटेगा। तो इस तरीके से सिमेट्री को पकड़ के आप लॉजिक से इस पूरे एग्जैक्ट फॉर्म को याद रख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और अगर ये आप याद रखेंगे ना तो बहुत जल्दी कहीं कहीं पे यूज़ करके आप इसको ईजिली बना सकते हैं, राइट। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि अगर ये कुछ मिल जाता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो हमारे पास में सॉल्यूशन काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो आइए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करके, ठीक है, पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास में यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो डेफिनेटली क्या है, पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन है। PDX प्लस QDY प्लस RDZ के फॉर्म में है इक्वल टू 0। तो इसको हमको सोल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे P क्या है, ठीक है। तो P है मेरा
एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई क्यूब, यानी कोइफिशिएंट ऑफ डी एक्स। क्यू मेरा होता है कोइफिशिएंट ऑफ डी वाई, दैट मीन्स 3xy स्क्वायर। और जो आर मेरा होता है वो होता है कोइफिशिएंट ऑफ डी जेड यानी एक्स क्यूब। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। तो यहाँ से एक्स वेक्टर भी आपको यही पी क्यू आर जो होता है वो क्या होता है, वो मेरा एक्स वेक्टर होता है, ठीक है। तो अगर मैं निकाल लूँ क्या, कर्ल एक्स वेक्टर, ठीक है, यानी डेल्टा क्रॉस एक्स वेक्टर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से ऐसे निकालते हैं, आई जे के। करेक्ट है। और डेल्टा के लिए हम लोग लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का कोइफिशिएंट करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई और करली बाई करली जेड, ठीक है जी। और पी क्यू, तो पी आपका है यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई क्यूब, क्यू है आपका 3xy स्क्वायर और आर है आपका एक्स क्यूब। तो इसका आप निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट। तो इसको सिंपली सोल्व करते हैं। तो आई कैप, ठीक है, पहले ये ऐसे करेंगे तो एक्स क्यूब का वाई में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे करेंगे तो एक्स और वाई स्क्वायर पूरा जेड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये भी आपको 0 हो गया, प्लस जे कैप। जे कैप में चलते हैं तो ये आपका कॉलम छिप जाएगा। तो पहले मैं ऐसे करूँगा चूँकि मैं प्लस जे कैप लिया हूँ, ठीक है। तो जेड के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो केवल आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस में जब इधर से करते हैं तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर और फिर इधर से आपका माइनस 3x स्क्वायर। करेक्ट है। और प्लस में अगर के कैप ले लूँ तो के कैप लूँगा तो ये आपका हाइड हो जाएगा। तो पहले इसको करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपको 3y स्क्वायर मिलेगा। करेक्ट है। और फिर माइनस करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो आपको y के रिस्पेक्ट में फिर से माइनस 3y स्क्वायर, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सो इट इज़ प्लस 3y स्क्वायर। करेक्ट है। यहाँ पे जो वैल्यू मेरा आ रहा है वो आ रहा है क्या, जे कैप में माइनस 2x स्क्वायर और ये आपका आ जा रहा है के कैप में 6y स्क्वायर। करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, बहुत आसानी से आप काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना होता है, अब हमको देखना होता है कि एक्स डॉट, ठीक है, डेल क्रॉस एक्स, ये जो मैंने निकाला है कर्ल एक्स, इसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो आप देखोगे सिंपली तो क्या होगा कि इसमें जो कि पी क्यू आर है, ठीक है, तो पी का मल्टीप्लाई करेंगे जो है आई कोएफिशिएंट से, वो तो 0 है। क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जे कोएफिशिएंट से, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में, और आर को इससे करेंगे। देखिए हमारा क्या आ जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए चूँकि एक्स के पास में क्या होता है, पी होता है, ठीक है, पी आई प्लस लिख देता हूँ मैं क्यू जे प्लस आर के, ये होता है एक्स वेक्टर, ठीक है ना, जैसा मैंने आपको बताया। और ये आपका कर्ल एक्स है। तो कर्ल एक्स का वैल्यू क्या आ गया है, तो कर्ल एक्स का वैल्यू आ गया है जे कैप माइनस 2x स्क्वायर और प्लस के कैप 6y स्क्वायर। करेक्ट है जी। तो डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा बीच में, तो आई वाला तो कोएफिशिएंट है नहीं, तो सिंपली क्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर से और आर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6y स्क्वायर से। करेक्ट है। अब देखिए क्यू क्या है, क्यू है मेरे पास में 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस आर क्या है, आर है मेरे पास में एक्स क्यूब और 6y स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है माइनस 6x क्यूब वाई स्क्वायर और प्लस 6x क्यूब और वाई स्क्वायर, कैंसिल होकर के 0, तो 0 आ गया। तो चूंकि 0 आ गया है, ठीक है, इसलिए क्या है आपका जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैं 1 ले लेता हूँ। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। करेक्ट है। क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस एक्स वेक्टर डॉट कर्ल एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मेरा क्या है, वो मेरा इंटीग्रेबल है। और अगर ये इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब है कि दैट वी गेट ए सॉल्यूशन, हमको इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए तो एक पहला आपका स्टेज पूरा हो गया इस तरीके से। इसको तो चेकआउट करना काफ़ी इजी है, बट एमसीक्यू आपको जनरली आएगा ना, कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है। तो एमसीक्यू एग्जाम में अब आप ये मत चेक करने लगना, ठीक है। अगर इंटीग्रेबल वाला ऑप्शन दिया है तब आप चेक करना कि भाई इंटीग्रेबल है कि नहीं है। वनला अगर आपको सिर्फ वनली अगर सोल्व करने के लिए पूछा है, ठीक है, और सॉल्यूशन आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो अब वहाँ पे इंटीग्रेबिलिटी हम लोग चेक करके टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है, यानी ये वाला काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चले जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लेंगे कि ये इंटीग्रेबल है। जनरली जो क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम्स में, एमसीक्यूज़ में, तो वो इंटीग्रेबल रहता है, जस्ट आपको उसको सोल्व कर देना है। क्लियर है। तो अगर याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपको इंटीग्रेबल है नहीं है ये आपको दे रखा है तब तो आपको चेक करना है, लेकिन इन जनरल जो आपको सिर्फ सॉल्यूशन पूछता है
कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन इज, तो उस केस में आप इंटीग्रेबिलिटी चेक मत कीजिएगा, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये आप भी समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, खैर मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्रेबिलिटी अगर चेक करना है तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अब आइए सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देना, तो हमारा जो दिया हुआ है वो क्या है, ठीक है, इज गिवन बाई, इज गिवन एज, ठीक है। देखिए ऐसे करते हैं, सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, पहले उसको लिख लीजिए। गिवन वो है आपका एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई क्यूब डी एक्स प्लस 3xy स्क्वायर डी वाई माइनस प्लस था ना, प्लस एक्स क्यूब डी जेड इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। तो ये अब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से देखना। तो देखिए ये बहुत सिंपल कभी कभार बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करूँगा तो ये हमको यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्म मिल जाएगा और यहाँ से सॉल्व करना इजी होगा। अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए जो जनरल मेथड है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, आप लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली ये करता हूँ ना कि ये टर्म और ये टर्म को एक साथ कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर को मैं ले लूँगा कॉमन, तो हो जाएगा मेरा जेड डी एक्स और प्लस क्या बचेगा, एक्स डी जेड, करेक्ट है, ठीक है। माइनस जो बच गया उसको अलग कर दीजिए, वाई डी एक्स बच गया और प्लस 3xy स्क्वायर और डी वाई ये आपका बच गया, ठीक है। अब देखिए ये आप देखोगे ना तो एक्स स्क्वायर को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो बाकी जो टर्म है ये, तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ जेड एक्स होता है। अगर आप जेड एक्स को यू इंटू वी में खोलिएगा तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मैं डिवाइड में ला रहा हूँ, तो डिवाइड में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3xy स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। थोड़ा इसको और अच्छे से मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स जेड है ये, ठीक है, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स एक्स कट जाएगा तो आ जा रहा है 3y स्क्वायर बाई एक्स डी वाई, करेक्ट है जी, प्लस यहाँ पे आपका आ जा रहा है वाई क्यूब बाई माइनस एक्स स्क्वायर, मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब आप देखेंगे ना तो ये भी आपका एक एग्जैक्ट फॉर्म आ चुका है, और किस चीज़ का एग्जैक्ट, किसका एग्जैक्ट फॉर्म है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप डील कर पाएंगे, बहुत ईजी होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डी एक्स जेड प्लस, देखिए यहाँ पे जो एग्जैक्ट फॉर्म है वह है आपका वाई क्यूब बाई एक्स का, ठीक है, वाई क्यूब बाई एक्स इक्वल टू 0, इसका एग्जैक्ट फॉर्म है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। कैसे, देखिए अगर आप u बाई वी में इसको ब्रेक करेंगे ना, सॉरी u इंटू वी में करेंगे, ठीक है, जैसे वाई क्यूब बाई एक्स मैंने लिखा है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट फॉर्म है, तो इसको आप इसको चाहो तो ऐसे कर लो, वाई क्यूब कर लो इंटू कर लो 1 बाई एक्स, ठीक है। तो u इंटू वी में आप तोड़ेंगे, तो u इंटू वी में पहले वाई क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा और एक्स आपका बच जाएगा, ठीक है, और साथ में डी वाई, चूँकि वाई का किया है आपने, फिर प्लस अगर आप वाई क्यूब को छोड़ देंगे तो 1 बाई एक्स का करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साथ में क्या आएगा डी एक्स। तो आप देख रहे हैं यही फॉर्म था मेरा, और इसी फॉर्म को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, तो नो डाउट हम लोग लिख सकते हैं ये एग्जैक्ट फॉर्म में आपका आ गया। अब आ गया तो इसको सिंपली आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते ही आपको आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्योंकि ये एग्जैक्ट फॉर्म है तो आपका इंटीग्रेशन से सिंपली ये डेरिवेटिव वाला हट जाएगा पार्ट, तो बचेगा एक्स जेड और प्लस वाई क्यूब बाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ये आपका देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया। तो इस तरीके से ना ऐसे भी आप लिख सकते हो, थोड़ा आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया और बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसा मैंने कुछ आपको ऊपर में स्टैंडर्ड बताया है तो उसको भी याद कर लीजिए, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप कभी भी बना भी सकते हैं। अब अगर एग्जैक्ट फॉर्म नहीं मिलता है और अगर आप जनरल मेथड से बनाना चाहते हो तो उसको हम लोग जनरल मेथड से कैसे डील करेंगे, ये आइए। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा सेकंड मेथड, जो कि हमारा क्या है, जो हमारा जनरल मेथड है, ठीक है, जनरल मेथड पफिन इक्वेशन के लिए जो जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, कैसे कैसे करना है, सबसे पहले देखिए आपको इसका सॉल्यूशन करना है, चूँकि ये आपका पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में लेट एनी वन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल को आपको कांस्टेंट लेना है, एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल है, इसमें से कोई भी एक को आप कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है, ले लिया। स्टेप 2, अगर आप x को कांस्टेंट लेते हो तो अंडरस्टूड है, अगर मेरा x कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, dx, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा तो सिर्फ हमको ये बचेगा। तो अगर मैं x को कांस्टेंट लेता हूँ तो मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है
वो क्या आ जाएगा, वो बचेगा क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। तो मैंने ऐसे ही बता दिया है, आपकी मर्जी है जिसको भी आप लेना, कुछ आप सिमेट्री भी देख करके ले सकते हो। अगर आप y को कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, दूसरे किसी केस में, तो आपको यहाँ पे डी वाई 0 हो जाएगा। डी वाई 0 होगा तो आपका बीच वाला पार्ट ये हट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, पी डी एक्स प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। अगर आप जेड को कांस्टेंट लेते हैं तो आपका डी जेड 0 होगा, तो इस केस में आपका ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो आपका बचेगा पहला दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो कोई भी, अच्छा, अब ये कोई भी आपको पार्ट बचेगा ना, तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सोल्व करके, ठीक है, जो है मान लीजिए मेरा ये पार्ट बचा, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, तो अगर ये पार्ट बचा तो इसको आप सोल्व कीजिएगा और सोल्व करके आप एक इक्वेशन निकाल लीजिएगा, ठीक है, u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। सोल्व करने से हमको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं हमको ये सॉल्यूशन मिला, एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन मिला, कोई कर्व मिला इक्वल टू सी, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टेप 2 क्लियर हो गया, किसी एक को आपने कांस्टेंट लिया और डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को रिड्यूस करके आपने उसको सोल्व कर लिया, ठीक है। अब आपको थ्योरी में क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो याद रखना पड़ेगा। आपको इंट्रोड्यूस करना है दो वैल्यू, एक म्यू और एक के, ठीक है। तो ये कैसे कैसे करेंगे इसका भी मैं लॉजिकली समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे मैंने दिया कि आप कांस्टेंट वेरिएबल कौन सा लेते हो, अगर आप एक्स लोगे तो म्यू ये होगा और के ये होगा, ठीक है। अगर आप y को कांस्टेंट वेरिएबल लेंगे तो म्यू का वैल्यू ये आ जाएगा और k का वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप z को कांस्टेंट लेते हैं तो म्यू का वैल्यू ये मिलेगा और k का वैल्यू ये मिलेगा। याद रखना काफ़ी इजी है। देखिए, हम लोग ये देखते हैं ना कि हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0, ये था, ठीक है। तो देखिए, अगर आप x को कांस्टेंट लेते हैं, जैसे मैंने x को कांस्टेंट लिया, तो आप उसका नेक्स्ट स्टेप में चले जाइएगा तो dy, ठीक है। तो आपको क्या बचेगा, आपको बचेगा म्यू जो है, चूँकि यहाँ पे आपका एक u आया है, ठीक है, u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आया है आपका, तो आपको यहाँ से आपको ले लेना है क्या, करली u बाई करली y, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, और q को कर देना है 1 बाई क्यू में, ठीक है। तो जहाँ आप x को कांस्टेंट लेंगे तो उसका नेक्स्ट वाला जो टर्म है वहाँ से आप म्यू को डिज़ाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप y को कांस्टेंट लेंगे तो उसका नेक्स्ट टर्म में 1 बाई आर हो जाएगा और ये करली u बाई करली जेड हो जाएगा। अगर आप z को लेंगे कांस्टेंट तो फिर से वापस आपका पहला टर्म में चले आएंगे, ठीक है। तो x को लेंगे तो ये मिलेगा, y को लेंगे तो ये मिलेगा और z को लेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 बाई पी करली u बाई करली एक्स, ठीक है जी। तो म्यू हो गया। अच्छा, k को याद रखना भी सिंपल है। k कैसे याद रखेंगे, तो k को याद रखेंगे, अगर आप x को कांस्टेंट ले रहे हो तो आप पहले म्यू पी लोगे, चूँकि x का जो कोएफिशिएंट था, ठीक है। तो म्यू पी ले लिया और माइनस क्या लेंगे, इसी का करली u बाई करली एक्स। तो k का काम जो है, जिसको आप कांस्टेंट ले रहे हैं ना, उसी से होगा, याद रखिएगा। k का काम कहाँ से होगा, k का काम जो होगा सेम टर्म से होगा, ठीक है, सेम टर्म से जिसको आप कांस्टेंट ले रहे हैं। और म्यू का काम कहाँ से होगा, तो म्यू का काम जो होगा वो नेक्स्ट टर्म से होगा, ये याद रखना है, ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म से, ठीक है। तो x के लिए y, y के लिए z, z के लिए x, ठीक है, इससे। तो इसी तरीके से y को आपने कांस्टेंट लिया है तो आपका जो k का वैल्यू है वो y से ही मिल जाएगा, म्यू क्यू माइनस करली u बाई करली y, ठीक है। अगर आपने z को कांस्टेंट लिया है तो उसी टर्म से हो जाएगा, यानी म्यू आर माइनस करली u बाई करली जेड, ठीक है। तो किसी भी तरह से आपको ना म्यू और के फाइंड आउट कर लेना है, जिस भी वेरिएबल को आपने कांस्टेंट लिया है उसके करस्पॉन्डिंग में। चलो, ये कर लिया आपने। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, यानी जो पफिन इक्वेशन था उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको ये वाला मिलेगा, ये पूरा ये इस इक्वेशन से मिलेगा, ठीक है। यानी अब आपको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है, ठीक है। कैसा, डी यू बाई डी एक्स होगा या डी वाई होगा या डी जेड, जो भी आपने कांस्टेंट वेरिएबल लिया है ना वो यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए एग्जांपल कि मैंने क्या किया है, मैंने x को कांस्टेंट अगर लिया है तो क्या होगा, तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा डी यू बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, k इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पे आप k निकालेंगे ना, ध्यान रखिएगा, तो k क्या होना चाहिए, k आपको इस तरीके से निकालना है कि वो आना चाहिए फंक्शन ऑफ u एंड थीटा। यहाँ थीटा क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल। तो अगर आपने x को कांस्टेंट लिया है तो आपका k आना चाहिए फंक्शन ऑफ u एंड x। ये आपको कोशिश करना है लाने का, आप ले आओगे ना बहुत जल्दी ये सोल्व हो जाएगा और आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थोड़ा स्टेप्स है, बहुत मुश्किल स्टेप नहीं है, ईजी है, ठीक है। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है।
बट मैं फिर आपको बोलूँगा कि MCQ जो क्वेश्चन आएगा ना, तो MCQ याद रखिएगा ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, जल्दी सोल्व होने वाला रहता है। तो ऐसे केस में आप थोड़ा सा सेट कीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एग्जैक्ट वाला फॉर्म, उस तरीके से वो सेट हो जाएगा तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है, ठीक है। बट अगर नहीं होता तो चूंकि सिलेबस में आपको पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करना है। पफिन इक्वेशन है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे P ये है, Q ये है और R ये है, तो P dx Q dy R dz के फॉर्म में है। मैंने P Q R को अलग कर लिया, ठीक है। तो x वेक्टर मेरा क्या कहलाएगा, P Q R। कर्ल x क्या होगा, डेल्टा क्रॉस x, जैसे मैंने अभी ऊपर में निकाला था। आप आराम से निकाल के सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोल्व कर लिया है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सोल्व करने के बाद जब आपका कर्ल x निकल जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप x डॉट कर्ल x निकालेंगे। तो x डॉट कर्ल x का मतलब क्या होगा कि p का गुना होगा पहले कोएफिशिएंट से, q का दूसरे वाले से और r का तीसरे वाले से गुना होगा, ठीक है। p q r का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, p को रख दिया, q को रख दिया, r को रख दिया, ठीक है। ये z है, ठीक है। कुछ अगर नहीं दिख रहा है तो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो इसको आपको खुद से बनाना, ये नहीं कि उतारने लगो, मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया है। कर्ल x निकाल लो आप, फिर x डॉट कर्ल x निकाल लो, इसको अच्छे से सोल्व करो जैसे मैंने किया है ना, जीरो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना आपका जीरो आता है कि नहीं आता है। तो जीरो आ गया, अगर जीरो आ गया इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मेरा क्या है, इंटीग्रेबल है। अगर ये इंटीग्रेबल है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन के लिए, और जो जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन है उसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे ना y को ले रहा हूँ कांस्टेंट, क्योंकि ये मेरा स्टेप 1 था कि मेरे को किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट लेना है, तो मैंने y को कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो कंसेक्वेंटली आपका dy 0 हो जाएगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 दे रखा है उसमें dy को 0 कर देंगे, बीच वाले टर्म को, तो आपको पहला टर्म बचेगा और थर्ड टर्म बचेगा, ठीक है। सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए y कॉमन है, y कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे भी आपका y कॉमन ले लिया तो y आपका हट जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर हम लोग इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, कर दिया। इसको इंटीग्रेट करना इजी है, क्योंकि y आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। y अगर कांस्टेंट है तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे y को समझ लीजिए 1 है तो ये log y माइनस x हो जाएगा, ठीक है। x का कोएफिशिएंट माइनस बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। इसका log y प्लस जेड हो जाएगा, इधर आपका log c1, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि log जो है प्रॉपर्टी u माइनस log v, इसको अप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्या होता है, log u बाई v होता है, यानी प्लस वाला ऊपर में, नीचे माइनस वाला नीचे में। तो प्लस वाला ऊपर में ले लिया, माइनस वाला नीचे में ले लिया, ठीक है, इक्वल टू log c1। दोनों तरफ log है तो log हट जाएगा, तो ये आपका बच रहा है। जो कांस्टेंट आया उसी को हम लोग क्या मानते हैं, u मानते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड चाहिए था तो वो मेरे को मिल जा रहा है, करेक्ट है, ठीक है। तो u आ गया, ये u को संभाल के रखना है, ये मेरा बहुत काम का है। इक्वेशन 2 इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमको इंट्रोड्यूस करना है म्यू और के को, ठीक है। तो आप ये ध्यान देखिए कि आपने चूंकि y को कांस्टेंट लिया है, तो y अगर कांस्टेंट है तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल कुछ करना नहीं है, p dx होता है, q dy होता है और r dz होता है इक्वल टू 0। तो अगर आपका y कांस्टेंट है, इसको आपने कांस्टेंट लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो म्यू होगा वो नेक्स्ट स्टेप से निकलेगा, इससे आपका म्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो म्यू कैसे निकल जाएगा, तो 1/r करली u बाई करली z, r का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया मैंने और करली u बाई करली z। अब देखिए u मेरा ये दे रखा है, यहीं से मेरे को निकालना होगा करली u बाई करली z, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो ये मेरा u दे रखा है, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं डेफिनेटली। अब यहाँ से आपका करली u बाई करली z यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू z निकालना ईजी है। जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, चूंकि ये पूरा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको ऊपर में 1 मिलेगा और नीचे में y माइनस एक्स, सो ये आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो इसको वापस से पुट कर दीजिए, तो जो मेरा म्यू का वैल्यू था, ये म्यू का वैल्यू आपको यहाँ पे वैल्यू डाल देने से ये आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी y को कॉमन ले लिया है, क्लियर है। तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यह मेरा म्यू निकल गया, म्यू निकल गया। अब जो मेरे को निकालना है k, तो k तो आपको पता है कि k उसी से निकलता है, सेम स्टेप्स, सेम मतलब टर्म से। तो k का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, म्यू क्यू माइनस करली u बाई करली y, ठीक है। तो आइए k निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए k निकालने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला हो गया मेरा यहाँ पे, म्यू क्यू माइनस करली u बाई करली y। म्यू का वैल्यू डाल दीजिए, ये म्यू का वैल्यू है, ठीक है, ये मेरा क्यू का वैल्यू है, ये म्यू का वैल्यू हो गया, और करली u बाई करली y माइनस में आया था तो यहाँ पे प्लस में ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिया है, कैसे निकालेंगे, u मेरा ये था ना,
तो इसको आप इस तरह से फिर से कर लो, ठीक है, एलसीएम लेकर के ये आ जाएगा। और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो, तो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आपका जेड और एक्स कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान दे दीजिए। तो यू बाई भी का फॉर्म है, यू बाई भी का फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो ये जो करली यू बाई करली वाई आ रहा है, तो ये यहाँ पे मेरे को पुटअप करना है, तो माइनस माइनस प्लस करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मेरे को के निकालना है, तो के निकालना है, मैंने आपको बताया था कि के आपका क्या आना चाहिए, फंक्शन ऑफ यू आना चाहिए, और जो कांस्टेंट आपने लिया है वेरिएबल, तो यहाँ पे मैंने वाई को कांस्टेंट लिया है, तो यू और वाई के फंक्शन में मैं के को निकालने का कोशिश करूँगा, अपने आप निकल जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे के का वैल्यू क्या आ गया, तो के का वैल्यू देखिए ये है, ठीक है। इसको ये ऐसे ही लिख दिया गया है, इसको छोड़िए। यहाँ नीचे देखिए, फिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और मैं इसको एक साथ कर देता हूँ, ठीक है, एक्स को कॉमन लेकर के, और इसको एक साथ कर देता हूँ जेड को कॉमन लेके, तो इससे मेरा जेड प्लस वाई भी कॉमन हो जाएगा, और इस तरह से फैक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि देखिए आपको फंक्शन लाना है, ध्यान दीजिएगा, के को क्या लाना है, फंक्शन ऑफ यू और वाई, और यू क्या है ये आपको ध्यान देना है। तो यू जो है मेरा वो है जेड प्लस वाई बाई वाई माइनस एक्स, यही है ना, ठीक है। तो ये मेरा यू है, तो इसको मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ऊपर में जो वाई प्लस जेड है, ये मेरा काम का चीज़ है, ठीक है। तो वाई प्लस जेड और नीचे से वाई माइनस एक्स को अलग कर लीजिए ताकि आपको यू मिल जाए, ठीक है। तो यू को आपको अलग करना है, ये मेरा लॉजिक है, ठीक है। तो यू को मैंने अलग कर लिया, बचा क्या, जो बचा मैंने अंदर में लिख दिया, ठीक है। अब अंदर में फिर से मैं एक्स प्लस जेड को ऐसे लिख सकता हूँ, डेफिनेटली वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा हुआ ना कि जब आप इसको तोड़ेंगे तो -1/y और फिर आपका 1/y इंटू जेड प्लस वाई बाई वाई माइनस एक्स, यानी अगेन आपको u मिलता है। तो देखिए पूरा आपको y और u ही सिर्फ मिला, तो फाइनली आपका जो है फंक्शन ऑफ u और y में आपका k का वैल्यू आ गया, जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी था, ठीक है। अब जैसे ही ये आ जाएगा तो कुछ करना नहीं है, जो सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन है आपका पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपली du/dy यानी एक आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, प्लस k = 0, यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। तो du/dy हो गया, k का वैल्यू जो आया था वो मैंने डाल दिया, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे तो ये जैसे ही आ गया, k का वैल्यू आपने डाल दिया, आपका काम हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अरेंज किया है, इसको मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके का फॉर्म में आ गया, एक आसान सा जो है फॉर्म है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी इजी है। तो ऊपर में मैं लिख देता हूँ 1 - u + u, ये u कट जाएगा तो 1 ही आएगा, सो वी कैन डू दिस, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको जो है बारी बारी से अलग अलग करोगे तो एक बार आपका माइनस में ये कैंसिल होगा, तो माइनस में चूँकि उल्टा सिमेट्री है, ठीक है, तो -du/u आएगा, प्लस फिर आपका एक बार में ये आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये तीनों इजी इंटीग्रेट होता है, सबका फॉर्मूला log में आने वाला है। तो -ln u + ln u - 1 + ln y = कांस्टेंट ln k डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे सारा ln में आया है, तो log का प्रॉपर्टी लगा दीजिए, जो आपका प्लस में है वो मल्टीपल में जाएगा, तो y × u - 1, और जो माइनस में है वो डिवाइड में जाएगा, ठीक है, = ln k डैश। तो यहाँ से log को हटा देंगे दोनों तरफ से हम लोग, तो हम लोगों को सिंपली ये मिलेगा, ठीक है। u को मैंने क्रॉस कर दिया, तो y u - 1 = u k डैश, ठीक है। अब इसको यहाँ से u निकालने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, yu माइनस u के डैश को इधर ले आया तो इधर y बचेगा सिंपली आपका, ठीक है। और यहाँ से u को कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ से u का वैल्यू मिल जाता है, ये वाला ऊपर लिख दिया मैंने y/y - k डैश, ठीक है। अब ऊपर से जो u का वैल्यू मेरे को मिला था वो भी ध्यान दीजिए, इक्वेशन 2 में वो मिला था क्या, ये, ठीक है, इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको इसके इक्वल ले लूँगा क्योंकि दोनों u है, तो दोनों बराबर आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बस आपका देखिए सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी आप कर पाएंगे। अब देख के उतारने मत लगो आप, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, पहले इंटीग्रेबिलिटी चेक कर लीजिए, x को 0 देख लीजिए, उसके बाद बारी बारी से y को कांस्टेंट लीजिए, नया जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसको सोल्व कीजिए, राइट। उसके साथ म्यू और k को इंट्रोड्यूस कीजिए, k का वैल्यू ट्राई कीजिए कि u और c में आ जाए,
फिर आपको इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपको करके देखना है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इस तरह के कुछ और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक में। अभी ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग कुछ एग्जैक्ट फॉर्म से सॉल्यूशन कर लेंगे। जब MCQs देखेंगे तो उसमें इस तरह का बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। हम लोग ये हम लोग मतलब वहाँ पे ख्याल भी नहीं करेंगे कि पफिन है कि क्या है, फ़ौरन से उसको एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा आपने बहुत बार किया भी है। बस ये एक टॉपिक था कि आपको बताना था कि पफिन क्या होता है, और अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्म नहीं मिलता है तो आप जनरल मेथड से कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल था। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ, ठीक है। अगर आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप रेगुलर वे में सारे कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा सोल्व MCQ से अपना कॉन्फिडेंस बना सकते हो, PDF से और डिफरेंट क्वेश्चन जो मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो डेफिनेटली एक अच्छा तैयारी होगा। तो अगर आपको कोई एग्ज़ाम कवर करना है तो आप ज़रूर मेरा कोर्स बाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।